नारियों के अधिकारों का हनन कर रही है और महंगाई से पूरा सबको कर्ज बना रही है। बेरोजगारी से लड़कों को बिल्कुल एकदम अलग कर दिया रोजगार से। तो इसको लेकर के तो हमें एक मुहिम छेड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो कम्युनिटी है, खासतौर पे पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, वो तो पीड़ित सबसे ज्यादा ही सरकार में, सबसे ज्यादा संख्या में रहते हुए उसके साथ तलपी हो रही है। और हमारा एक घर है जो पीडीए का नारा हमारा नेता बुलंद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर के हम जोड़ेंगे और जुड़े भी हैं लोग। आपको दिखेगा भी, आपको 4 महीने के अंदर जनपद सिद्धार्थनगर में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। समाजवादी के प्रति विचारों को लेकर के काफी लोग डाइवर्ट होंगे। लोगों के दिल दिमाग में आ गया कि 12 से लेकर 17 तक में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के जगत में सबसे बड़ा योगदान दीप जलाया है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी देकर के, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी को देकर के, जो भारत और नेपाल की सीमा पर खास तौर पे हमारे ही गांव पंचायत में स्थित है, कि जिसमें हमारे जिले के नहीं, हमारे प्रदेश के नहीं, गैर जिलों के नहीं, विदेश से नेपाल के बच्चे भी उसका लाभ ले रहे हैं। उनको शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का मौका मिल रहा है। इतना बड़ा काम हुआ है। भैया डिस्टर्ब न कीजिए। नहीं, कहाँ मैं गया था, अपने घर में ही था। जो समाजवादी पार्टी का विचार है समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, किसान के प्रति, नौजवान के प्रति, माँ बहनों के प्रति, तो उस विचारों से तो आप अवगत होंगे, आप सब अवगत होंगे कि हमेशा मैं संघर्ष करता रहा। मैंने भी कोशिश किया, विचार से विचार बना के लड़ाई लड़ा, काम किया। थोड़ी देर के लिए सस्पेंड था, बहाल हो गया, मेहनत तो था नहीं। वीडियो किस तरह से मजबूत करेंगे? पार्टी की मजबूती के लिए स्पेशली आपका क्या विजन है? देखिए, क्या भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर सामाजिक दृष्टिकोण से हम समाज की सेवा करने के लिए निकले हैं घर से बाहर, तो हमें ये देखना है कि समाज के हित में, लोगों के हित में कौन सी पार्टी सरकार बना के काम करना चाहती है। तो हमारी विचारधाराएं जो रही हैं वो समाजवादी के प्रति रही है हमेशा शुरू से। जब मैं प्रधान से लेकर के एमएलए तक बना, लोगों ने बनाया, भेजा, तब पर भी आप सब जानते हैं, अवगत है कि मेरी विचारधाराएं समाजवादी के प्रति हमेशा रहा है, समाजवाद के प्रति हमेशा रहा है। और इसीलिए अपने विचारधाराओं को लेके, अपनी सोच को लेके, अपने मिजाज को लेके मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ। तो मैं समाजवादी पार्टी के विचारों को लेकर के जन जन तक जाऊँगा, समाजवादी पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुँचाऊँगा, नेताजी के विचारों को जन जन तक जगाऊँगा, पहुँचाऊँगा, और समाजवादी पार्टी को मजबूत करके और प्रदेश में हर कोशिश करेंगे हम लोग, हर समाजवादी विचारधारा वाला व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति ये कोशिश करेगा अब की बार उत्तर प्रदेश में अब की बार परिवर्तन हो। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, जनता की सरकार बने। जमीनी नेता आप शोहरतगढ़ को लेकर नहीं, शोहरतगढ़ तो क्या, हम लोग का तो पूरा जिला है। शोहरतगढ़ तो अपना विधानसभा, अपनी कर्मभूमि है, जन्मभूमि भी है। तो बाकी हम अभी तो समाजवादी पार्टी के प्रति अपने विचारों को रख करके, मिला करके आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। बाकी जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, समय आने पर उसका अक्षर से पालन होगा, उसका काम किया जाएगा। पार्टी के लिए हम समर्पित हैं, तो जो पार्टी का आदेश होगा वो काम करेंगे। ये है, जमीनी हकीकत को देख रहे हैं, इस दमनकारी भाजपा सरकार की नीतियों को देख रहे हैं। लोगों को थाना, तहसील, ब्लॉक, अस्पताल पर चक्कर काटना पड़ रहा है। अधिकारी मलाई काटने में परेशान है, जनता अपने काम को लेकर परेशान है। और रोज इनको देखिए, समाधान दिवस, थाना दिवस, तहसील दिवस, देखो तो समस्याएं कमी नहीं हो रही हैं। मुख्यमंत्री आवास पे भीड़ लग रही है, सांसद विधायकों के घर पे भीड़ लग रही है, लेकिन जब समाधान अधिकारी कर ही नहीं रहा है, अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स एकदम बेलगाम हो चुका है, तो फिर भीड़ नहीं लगेगी, कहाँ जाएंगे लोग? इस बात का प्रमाण है। अगर समस्याएं समाधान होती तो किसी के घर पे भीड़ क्यों लगती? तो अधिकारी तो इस सरकार में बल्ले बल्ले हैं, उनका तो बल्ले बल्ले है। तो समय आने पर सब ठीक होगा। जितना ढांचा पाचा गड़बड़ कर चुके 27 में सब ठीक होगा। ये जिले की जनता, प्रदेश की जनता आपकी बार ये निर्णय ले चुकी है कि परिवर्तन लाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके हर नौजवान अपने अधिकारों को पाना चाहता है, किसान अपने हक को पाना चाहता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से जरा कोई भाजपा का नेता हो तो आकर के जरा डिबेट पर बैठा लीजिए जनता की अदालत में, मीडिया के सामने में, और हम सवाल करेंगे, 50 सवाल करेंगे। उस 50 सवाल का अगर उत्तर दे दे सत्ता वाला तो फिर मान लूंगा मैं कि मैं राजनीति करने लायक ही नहीं हूँ। मेरे पास तो ऐसा मुद्दा है, क्योंकि मैं जमीनी हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, पिछड़े समाज का बेटा हूँ, इसलिए मुझे दर्द पता है। इसीलिए तो मैंने इस्तीफा दिया, इसीलिए समाजवादी पार्टी का दामन थामा, इसीलिए समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सारे लोगों का हक हकूक यहीं से मिलना है। पत्रकार ही नहीं सुरक्षित है सरकार में, हमको बता दीजिए पत्रकार के ऊपर कितना बड़ा हक तलफी है। यहाँ तक लोगों को मार पीट दिया जा रहा है, उनको स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया जाता है, निष्पक्ष होकर सवाल नहीं कर सकते, वो मुकदमा लिखा जा रहा है। तो फिर आम आदमी की क्या बात कर सकते हैं? ये तो कल्पना कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग तो भाई बड़ा बड़ा पढ़े लिखे हैं सर, आप लोग तो चौथे स्तंभ से हैं, आप लोग को तो जर्रा पता है। तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेगा कौन? अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई ना कोई नेतृत्व तो चाहिए। तो हम लोग को आदरणीय अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के परचम तले ये लड़ाई लड़नी है, और 27 में इस दमनकारी सरकार को उखाड़ के सिद्धार्थ नगर से फेंकना है। क्योंकि मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं, है किसी की हिम्मत, भाजपा के लोग ये बता दें, नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यहाँ के एक ही समुदाय के लोगों को सत्ता सौंप दिया है, कुर्सी सौंप दिया है। जिला पंचायत अध्यक्षों को देखो तो वही बैठा है, सांसद को देखो तो वही बैठा है, स्नातक के एमएलसी को देखो तो वही बैठा है, सहकारी बैंक के अध्यक्ष को देखो तो वही बैठा है, बासी देखो वही बैठा है, डुमरियागंज वही बैठा है। तो क्या हमारा पीडीए समाज छोरा लेके जिंदगी भर को जयकारा लगाता रहेगा? ये सवाल तो चौधरी अमर सिंह समाजवादी पार्टी के हमारे नेतागण पूछेंगे जनता से, आपके माध्यम से पूछेंगे। तो क्या ये कौन सी व्यवस्था है? हर पदों पर आप एक ही व्यक्ति को बैठाएंगे और लाठी हमारे लोग खाएंगे, मलाई अकबर खाएगा? ये नहीं चलेगा सिद्धार्थ नगर में, इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम किसी के अधिकारों का आनंद नहीं करना चाहते, लेकिन सबका भागीदारी होना चाहिए। धन्यवाद। आप सबको जी, हमारी डुमरियागंज की माननीय विधायक, हमारे पूर्व विधायक कपिल वस्तु, हमारे सभी विधानसभा अध्यक्षगण, जनपद की सभी फ्रंटल के अध्यक्ष, सभी फ्रंटल के हमारे पदाधिकारी, सेक्टर प्रमुख, बूथ प्रमुख, जनपद के जितने भी विधानसभाओं के हैं, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमें भी समाजवादी पार्टी के एक सिपाही के रूप में स्वीकार किए, हमें मौका दिए सेवा करने के लिए, पार्टी के विचारों को पहुंचाने के लिए। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ और धन्यवाद देता हूँ।